हेलो भाई, तो जैसे हम लोग कर रहे थे रीजनिंग का, जो ब्लड रिलेशन का मैंने बेसिक आपको समझा दिया था। तो वो उसका मैंने कल पार्ट 1 करवाया था। अब पार्ट 2 में करते हैं और थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाना मैं शुरू करूँगा चैप्टर वाइज चैप्टर। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली बना पाओगे। तो देखिए, हमने कल तक ये सीखा था कि हम लोग जो फीमेल है, फीमेल को हम लोग किससे करेंगे, सर्कल से ड्रॉ करेंगे, और मेल को हम करेंगे किससे, ट्राइंगल में। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कम होता है और सवाल का जो क्वेश्चन है ना वो इजी वे में आपका निकल के आता है। क्योंकि आप इतना नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, और ग्राफ आप बनाओगे तो वो भी आपको धुंधला हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं रहेगा कि किसका क्या जेंडर है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लगाना बहुत सही रहता है। इससे आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा पेन का कलर डिफरेंट कर लेते हैं। चलिए पीला कलर लेके दे, पीला बढ़िया लग रहा है। तो ये चीज़ें हमने कुछ समझी थी कल। अब उसी के फर्दर आगे उसको करते हैं। अब फर्दर आगे क्या सीखना, देखो जैसे कि मान के चलो एक आपको कोई फिगर ड्रॉ करना है। मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो देखिए, ये तो हो गए आप, ये हो गए आप, और आपके जो फादर होंगे वो आएंगे आपसे एक पीढ़ी ऊपर, और एक पीढ़ी नीचे आप हो। और ये जो फादर के फादर होंगे, मतलब आपके दादाजी होंगे, जो दादाजी होंगे वो आएंगे आपके फादर से भी एक फादर, मतलब पीढ़ी ऊपर, है ना। अब देखिए, जब भी हमें कोई रिलेशन दर्शाना है, मान के चलो कि वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन जो है वो आपको अपने अंकल जी को दर्शाना है। आपके अंकल जी के बारे में बोला गया, मतलब आपके चाचा के बारे में बोला गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप अपने फादर की तरफ इसको लिखोगे, फादर की तरफ इसको ऐड करोगे। मान के चलो अंकल जी की बात हो रही है, या बुआ जी की बात हो रही है, या आपके मतलब मौसा जी की बात हो रही है, सॉरी, बुआ जी की बात हो रही है और अंकल जी की बात हो रही है, तो इनको कहाँ लिखोगे आप, अपने फादर की तरफ। बट अगर आपके मान के चलो मामा जी की बात हो रही है, तो मामा जी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप अपनी मदर का जो, मदर को मतलब फादर के साथ ऐड कर दोगे। और जो प्लस वाला जो साइन था वो क्या दर्शाता है, मम्मी मतलब मदर और हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन है, वो दर्शाता है प्लस का साइन, दैट्स इट। अब मान के चलो आपके फादर मामा जी के बारे में बात हो रही है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप मामा जी को बनाएंगे किसकी तरफ, मम्मी की तरफ। और जो आपकी जो मौसी है वो आएंगी आपकी मम्मी की तरफ, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ कर लेने हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही माइनर सा कन्फ्यूजन होगा। आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे, है ना। अगर आप यही कन्फ्यूजन रहोगे कि मुझे किस चीज़ को कहाँ ड्रॉ करना है, तो आप थोड़ा सा परेशान रहोगे। इसलिए ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन एक करके देखता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ कि आपके चाचा की वाइफ के लड़के से आपकी मम्मी का क्या संबंध होगा। आपके चाचा की वाइफ के लड़के से आपकी मम्मी का क्या संबंध होगा। देखिए, आपके चाचा की बात हो रही है, ये तो हो गए आप, या मान के चलो आप फीमेल हैं तो फीमेल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ऐसे इस तरह से दोनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर देखिए, आपके चाचा जी को बनाना है ना, तो चाचा जी से पहले आपको अपने फादर को ऐड करना पड़ेगा। भाई फादर को बनाओगे तभी तो कम कन्फ्यूजन होगा कि ये आपके फादर हैं। अब आप अपने चाचा जी को कहाँ पर ऐड करोगे, भाई अपने चाचा जी को यहाँ पर ऐड करोगे फादर की तरफ।
अब देखिए हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें तो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे हम लोग, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको अपने फादर को आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने इस तरफ क्या कर लिया, अपने अंकल जी को ड्रॉ कर लिया। ये हो गए आपके फादर, ये हो गए आपके अंकल जी। तो आपको जब आप क्वेश्चन को हल मतलब सॉल्व करोगे तो आपको इस रिलेशन से ये तो पता चल जाएगा कि ये इस तरफ जो आ रहे हैं फादर की तरफ, ये तो वो मेरे फूफा जी होंगे या चाचा जी होंगे, है ना। इससे ये चीज़ तो आपको पक्का कंफर्म हो जाएगी कि ये फूफा जी होंगे या चाचा जी होंगे। दैट्स इट। यहाँ पर क्या आएंगी, बुआ आएंगी। बस यही तो आपके जो रिलेशन होते हैं ना, फादर की तरफ जो रिलेशन होते हैं वो यही तो होते हैं। तो ये कंसेप्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपके चाचा की वाइफ के लड़के से आपकी मम्मी का क्या संबंध होगा। तो देखिए ये चाचा जी हो गए, उनका ये लड़का हो गया, तो आपकी मम्मी का क्या संबंध होगा, आपकी मम्मी की क्या लगेगा, आंटी होंगी। तो इस प्रकार से कितनी इजीली रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप इस कंसेप्ट को याद नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रबल करना पड़ सकता है। आपने मान के चलो पूरा फिगर ड्रॉ कर लिया, बट आप यही भूल गए हो कि हमारे अंकल जी कहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किए हैं, या फिर आप लिखते घूमोगे, और अगर आप लिखते घूमोगे तो आपको फिर जो क्वेश्चन 20-25 सेकंड ले रहा होगा वो कम से कम 2 मिनट ले सकता है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को जो समझना है बहुत ज़रूरी है। इस कंसेप्ट की अ, वजह से आप इजली इस क्वेश्चन को मतलब कोई भी क्वेश्चन आप इजली सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह से हमको ये कंसेप्ट लगाने हैं और अपना क्वेश्चन को क्या है इजीली रूप से हल कर लेना है। इसी तरह से अगर आपसे एक क्वेश्चन और किया जाए, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर एक और, कि आपके पिताजी आपके पिताजी के आपके पिताजी के आपके पिताजी की वाइफ के भाई से आपका क्या संबंध होगा। तो आपके पिताजी की वाइफ के भाई से आपका क्या संबंध होगा। सबसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये हो गए आप, मेल फीमेल वॉट एवर, ये आपके हो गए पिताजी, ये हो गए आपके फादर। अब फादर और देखिए आपके पिताजी की वाइफ के भाई से, तो ये हो गई आपके पिताजी की वाइफ मतलब आपकी मम्मी जी, है ना। तो ये हो गई आपकी मदर। अभी हमको जो मामा जी है ना, मतलब आपके पिताजी की वाइफ के भाई से आपका क्या संबंध होगा। तो ये जो मामा जी होंगे वो मम्मी की तरफ बनेंगे ना। अब मम्मी की तरफ बन जाएंगे तो आपको क्या इजीली ये फाइंड आउट करने में मतलब इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कोई चीज़ कि यहाँ पर जो मम्मी की तरफ जो भी हम चीज़ बनाएंगे, जो भी व्यक्ति को हम ड्रॉ करेंगे वो या तो हमारे मतलब मामा जी होंगे, या हमारी मौसी जी होंगी, या हमारे मौसा जी होंगे। तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पिताजी की वाइफ के भाई से आपका क्या संबंध होगा, तो आप क्या होंगे, आप होंगे भांजे या भांजी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कितनी इजीली रूप से इस कंसेप्ट के द्वारा हल कर सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कंसेप्ट बहुत छोटा लग रहा होगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये एक चीज़ करना कितना ज़रूरी थी, और बहुत अच्छी चीज़ सीखी है मैंने। तो गाइस हम लोग कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं कि मेरे पिताजी मेरे पिताजी की बहन मेरे पिताजी की बहन के पति से आपका मेरे पिताजी की बहन के पति से मेरा
क्या संबंध होगा। क्वेश्चन क्या है, मेरे पिताजी की बहन के पति से मेरा क्या संबंध होगा। देखिए अभी यहाँ पर ये हो गए आप, मेल और फीमेल हो गए, तो मेरे पिताजी की बहन के पति, तो मेरे पिताजी की जो बहन है वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप अपना एक एक फिगर और ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन कम हो कि ये फादर है ये मदर है। तो ये जो रिलेशन जो इस तरफ हमने बनाया वो फादर की तरफ बनाया, मतलब ये जो व्यक्ति जो भी होगा जिससे मेरा रिलेशन होगा या तो बुआ होगी या फूफा जी होंगे, या फिर कौन बुआ होगी, फूफा जी होंगे, या फिर चाचा जी होंगे, या फिर चाची जी होंगे। चार ही आपके क्या बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आपकी मम्मी जी को, मतलब मदर हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है यहाँ पर दर्शा दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन कम हो। तो मेरे पिताजी की बहन के पति, ये हो गई मेरे पिताजी की बहन, उसके पति क्या हो गए, ये हो गए, से मेरा क्या संबंध होगा, मेरा क्या संबंध होगा। तो मैं क्या लगूंगा उनका, मैं या तो भतीजा हूं या फिर क्या हूँ, भतीजी, दैट्स इट। तो मतलब इस कंसेप्ट को करके आप कितनी आसानी से ये चीज़ें क्लियर कर पाओगे कि यहाँ पर ये जो मेरे फादर हैं इनकी यहाँ पर ये सिस्टर है, और सिस्टर का जो हस्बैंड है वो यहाँ पर है ना। तो आप कितने इजीली तरीके से ये फाइंड आउट कर पाओगे कि ये मेरे पिता की सिस्टर हैं और इनके हस्बैंड है, तो मेरा क्या संबंध हो जाएगा। जो देखिए मेरे पिता की सिस्टर से जो संबंध होगा मेरा, वही क्या उनका उनके फादर मतलब हस्बैंड से हो जाएगा। बट अगर यहाँ बोला जाए कि मेरे पिताजी की बहन का, मेरे पिताजी के बहन के पति का मुझसे क्या संबंध होगा, तो पति का मुझसे क्या संबंध होगा, पति क्या होगा भाई, बहन का जो मेरे पिताजी की बहन का जो पति होगा वो क्या होगा, फूफा। अभी देखिए ये का और से, इनको जरा ध्यान से रखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मेरे पिताजी की बहन के पति से, पति से मेरा क्या संबंध होगा, मेरे संबंध के बारे में बात हो रही है तो मेरा क्या संबंध होगा उनसे, मैं क्या हूँगा, भतीजा या भतीजी होंगे। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए, भाषा में चेंज कर दिया जाए कि यहाँ पर मैं भाषा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पिताजी की बहन के पति का, मेरी बहन की पति का, मेरे पिताजी की बहन के पति का मुझसे मुझसे क्या संबंध होगा। तो देखिए पति का, अब यहाँ पर का शब्द आ गया ना, मुझसे क्या संबंध होगा, तो मुझसे क्या संबंध होगा उनका, मतलब मुझसे क्या संबंध होगा, तो वो क्या होंगे, फूफा होंगे, है ना। तो इस मतलब इस भाषा को थोड़ा सा आप पकड़ के रखिए कि का और से में क्या है। देखिए मेरे पिताजी की बहन के पति का मुझसे क्या संबंध होगा, तो क्या होगा पति का, वो क्या होंगे, फूफा होंगे। अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी की बहन के पति से मेरा क्या संबंध है, तो मेरा क्या संबंध होगा, मैं क्या हूँगा, उनका भतीजा या भतीजी होंगे। तो गाइस ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।